हाय फ्रेंड्स, दिस साइड अनुराग वशिष्ठ। और आज मैं एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आपके लिए मैं बहुत स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं। मैं हमेशा से सोचा करता था कि शायद कोई ना कोई, कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट तो पक्का होगा जो लोग बहुत अमीर होते हैं, जो मिलियनेयर होते हैं, उनके पास कोई ना कोई ऐसी खास चीज़ तो ज़रूर है। और एक्चुअली में मुझे वो मिल गई है, और वही चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर आपके लिए। दिस इज़ वेरी स्पेशल फ्रॉम माई साइड। दोस्तों, आज की टॉपिक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर्स माइंड। एक दिन मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, और वहाँ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर की फर्रारी गई। मेरा फ्रेंड उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो गया, और फिर उस कार की तारीफ पे तारीफ करने लगा। उसकी एक्साइटमेंट देखकर मैंने उससे कहा, तू भी ज़रूर खरीदेगा एक दिन ऐसी ही कार। ये सुनकर उसका पूरा जोश खत्म हो गया, और उसने कहा, नहीं यार, मैं तो अपनी औकात के हिसाब से ही सोचता हूँ। जो चीज़ कभी होने वाली ही नहीं है, उसे सोचकर टाइम वेस्ट क्यों करना। तब मुझे उसे बहुत सी बातें समझाने और शेयर करने को मिली, जो मैंने अपने मेंटर्स और टीचर से सीखी थी। लेकिन मुझे पता था कि वो सही समय नहीं है, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। पर आज मैं आप लोगों को वो सारे प्रिंसिपल्स ज़रूर बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये 3 प्रिंसिपल हैं जो कि एक्चुअली में लाइफ चेंजिंग है। तो मैं आपको वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रिंसिपल है, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। हमेशा बड़ा सोचो, तभी आपके साथ कुछ बड़ा होगा। मुझे 100% बिलीव है कि अगर मेरा वो फ्रेंड उसी मेंटालिटी के साथ अपनी लाइफ बिताएगा ना, तो श्योरली कभी फर्रारी नहीं खरीद पाएगा। बिकॉज फैक्ट यही है कि लाइफ आपको उतना ही चीज़ें देगी जितना आप उसे मांगने की हिम्मत रखते हो। मतलब, अगर आप ये सोचते हो कि मुझे ठीक ठाक जॉब मिल जाए, फिर एक ठीक ठाक घर हो, और ठीक ठाक गाड़ी खरीदूं, और फिर एक ठीक ठाक ज़िंदगी बिताऊं, तो लाइफ भी आपको एक ठीक ठाक ज़िंदगी ही देगी, या यूजली उससे भी कम। मेरे फ्रेंड की तरह ही हम भी अपनी ज़िंदगी को एक लेवल या कैपेबिलिटी दे देते हैं, और बैरियर्स बना देते हैं जिसके आगे हम सोचना भी सही नहीं लगता। जैसे कि ये घर हमारी हैसियत के बाहर है, ये चीज़ें तो हम अपने सपने में भी नहीं खरीद सकते, मैं ये सब कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जब हम ऐसे बैरियर्स डाल देते हैं हमारी सोच पर, तो रियल में भी फिर वैसा ही होता है, और फिर हम उस बैरियर को क्रॉस करके कुछ अचीव नहीं कर पाते। पर सच तो ये है कि इंसान में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है, जिसके साथ सामने एक फर्रारी खरीदना, ट्रस्ट में, कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड ने जब अपनी बड़ी सोच के साथ ये डिसीजन लिया कि वो एक ऐसी गाड़ी बनाएंगे कि जिसके चलने के लिए घोड़ों की ज़रूरत नहीं होगी, तब सब इस सोच को बकवास और इम्पॉसिबल बोलते थे। पर उन्हें पता था कि चीज़ें इम्पॉसिबल तभी होती हैं जब आप उन्हें इम्पॉसिबल मान लो। इसीलिए उन्होंने लोगों की बात को इग्नोर करके उस इम्पॉसिबल सी चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया। इसके बाद फिर से सब उन सभी छोटे सोच वाले लोगों ने कहा कि ये बन तो गई है, पर इसे कोई यूज़ नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत रिस्की है, ये है वो है। उन्होंने फिर उन पर ध्यान नहीं दिया, और एट द एंड ऐसा चेंज लाए दुनिया में कि लोगों ने घोड़े से चलने वाली गाड़ी ही बंद कर दी ट्रैवलिंग के लिए। एक कोट है जो मुझे एक्चुअली में ना बहुत अच्छा लगता है, नॉर्मन विंसेंट का है, शूट फॉर द मून एंड इवन इफ यू मिस, यू विल रीच स्टार्स। बड़ा सोचो, और उसको सच करने के लिए ना एक्शंस लो। शायद आप चाहते हो एग्जैक्ट वैसा, लेकिन वो ना हो, लेकिन आप यकीन करो कि आप अपनी उस बड़ी सोच से कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर अचीव कर लोगे। बिकॉज बड़ा सोचकर ही लोग बड़े बन पाते हैं,
और छोटा सपने वाले लोग हमेशा छोटे रह जाते हैं। दोस्तों, मेरा सेकंड प्रिंसिपल है, रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल रिजेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने किसी अमीर आदमी की बात की हो और लोगों ने आपको ये कहा हो कि अरे यार, ये सब लालची लोग होते हैं जो 2 नंबर का काम करके आगे बढ़ते हैं, आपको तो पता ही नहीं वो क्या क्या काम, घटिया काम करते हैं। दोस्तों, आपका नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसी बातें बहुत बार सुनी हैं, और यूजुअली उनके मुंह से सुनी है जो गरीब हैं और दिन में 100 गलत काम करके पैसा कमाते हैं और पुअर मेंटालिटी के लोग होते हैं। दोस्तों, ये पुअर मेंटालिटी वाले लोग को ये लगता है कि हर अमीर आदमी ने कुछ ना कुछ गलत करके ही आगे बढ़ता है, जो कि सच नहीं है। पर वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पसंद नहीं करते और उन्हें नीचा गिराने के लिए ये सोचते हैं। जबकि अमीर मेंटालिटी वाले लोग सक्सेसफुल लोगों से इंस्पायर होते हैं और उन्हें ऊपर बढ़ाने का सोचते हैं, तो उनसे जलने के बजाय उनसे सीखते हैं और खुद भी सक्सेसफुल बन जाते हैं। दोस्तों, मेरा थर्ड प्रिंसिपल है, रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एज पर मी, जो रिच को पुअर से अलग करता है। हम सब लोगों का एक ना एक ऐसा इंसान हम जानते होंगे जिसे लगता है कि उसे दुनिया की हर चीज़ पता है। आप उससे कुछ पूछो या ना पूछो, वो आपको फुल कॉन्फिडेंस में पॉलिटिक्स से लेकर ग्लोबलाइजेशन तक और ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स के बारे में बातें करेगा, इतने कॉन्फिडेंस से बताएगा जैसे उसने इन फील्ड्स में पीएचडी करके सालों में उसने काम किया हो। और अगर गलती से आप उसे समझाना चाहोगे तो वो आपको हमेशा कहेगा, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है। ये और कुछ नहीं है, बस पुअर मेंटालिटी की पहचान है। आप जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, द मोर आई नो और द मोर आई लर्न, द मोर आई रियलाइज हाउ मच आई डोंट नो। यानी जितना ज़्यादा मैं सीखता हूँ, मुझे उतना ही ज़्यादा ये रियलाइज़ होता है कि मुझे कितना कुछ नहीं पता है उन्हीं चीज़ों के बारे में जो मैंने अभी पढ़ी हैं। ये वो आदमी कह रहा है जिसकी स्मार्टनेस की दुनिया आज भी तारीफ करती है, और यहाँ हम थोड़ी बहुत न्यूज़ देखकर या पेपर या बुक पढ़कर ये सोचते हैं कि हमें सब पता है, और अगर दुनिया मेरे हिसाब से चलने लगेगी तो कभी बुरा होगा ही नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में सब कुछ गलत है या गलत हो रहा है, पर बात ये है कि चीज़ें जितनी सिंपल दिखती हैं वो उतनी होती नहीं। सो आप ये मत एज्यूम करो कि आपको सब कुछ पता है। रिच लोगों की एक आदत होती है कि वो कितना भी पढ़ लें या सीख लें, और सीखने के लिए पीछे नहीं हटते कि कहीं कुछ ऐसा काम की बात ना पता लग जाए जो उन्हें अभी तक नहीं पता। क्या आप जानते हैं दोस्तों, वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से एक हैं, वो दिन में 8 घंटे बुक्स पढ़ते हैं, नियरली 600 पेजेस से लेकर 1000 पेजेस तक। बिल गेट्स एटलीस्ट 50 बुक हर साल पढ़ते हैं, और ऐसे ही मार्क क्यूब, एलन मस्क और सारे बड़े सीईओज बहुत सी किताबें पढ़ते हैं और नॉलेज लेते हैं। ये लोग दुनिया के सबसे समझदार और अमीर लोग हैं, और फिर भी इनके एटीट्यूड ऐसे नहीं है कि मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है किसी सीखने की, बल्कि ये आज भी उतनी ही ओपन माइंड से सीखते हैं जितना पहले सीखते थे। और यही रीज़न है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक बन गए हैं। अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो बुक्स पढ़ो, नॉलेज लो, अलग अलग सोर्सेज और मेंटर्स से। आप ये सब कर सकते हैं। और फिर सबसे मेन बात पता है क्या है? सीखने के बाद उस नॉलेज पर एक्शन लेने का और वो काम करने का। एक्चुअली नॉलेज तो कई बार हम ले लेते हैं, लेकिन कभी एक्शन नहीं लेते। तो मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग आप में से, मेरे इस वीडियो को आपने सुना,
अच्छा भी लगा होगा और आपको लगा होगा यार बात तो लड़के ने काम की करी है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग एक्शन नहीं लेने वाले। आप अभी भी शायद ये सोचोगे ये सब बातें हमें पहले से पता थी। कुछ लोग एक्चुअली इन पर एक्शन लेना चाहेंगे। मुझे पता है कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जो शायद अभी भी अमीर लोगों को क्रिटिसाइज़ करते रहें, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि एक्चुअली अब एक्शन लेना चाहेंगे। किस चीज़ का? उनको प्रेज़ करेंगे और कहीं ना कहीं उनसे सीखना चाहेंगे। और एक्चुअली में जो लोग सीखना चाहेंगे और एक्शंस लेंगे, रियलिटी में वही सक्सेसफुल बनेंगे। सुन तो आप सब रहे हैं, लेकिन जिसने भी एक्चुअली इनमें से किसी भी एक प्रिंसिपल के ऊपर थोड़ा सा भी एक्शन ले लिया ना, आई कैन गारंटी यू यू विल बिकम द नेक्स्ट मिलियनेयर ऑफ दिस सेंचुरी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सबका। और अच्छा लगा हो तो ऑब्वियस सी बात है, सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक भी करना है, प्लीज़ शेयर करें। बिकॉज ये वीडियोस मैं एक्चुअली इसलिए बनाता हूँ ताकि सब लोगों तक पहुँचे और सब लोग इसका एक्चुअली पूरा पूरा यूज़ कर सकें। इससे हर एक आदमी के अंदर ये चीज़ जाए कि मुझे क्या करना है लाइफ में, बिकॉज वी आर इंडियंस, राइट। और ये हिंदी में है तो ये किसी बाहर वाले के लिए नहीं है, ये आपके लिए, हमारे भाइयों के लिए है या बहनों के लिए है। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू सो मच।